से तीनों हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने हमें समझाई। अब मैं थोड़ा सा और नैरो डाउन करता हूं। गौतम, आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है? इस बाजार में आप कैसे ढूंढते हैं कि ये एक बढ़िया वैल्यू पिक हमें मिल रही है? अच्छा, एक सवाल ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप वैल्यू पिकर हैं या ग्रोथ चेजर हैं? जी, कोई भी बढ़िया पोर्टफोलियो कैसे बनता है? कोई भी बढ़िया पोर्टफोलियो में दो चीज होती हैं। काफी सारी स्टॉक्स जो एक मेगा ट्रेंड में है, वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देती हैं आपको। बाकी स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे अल्फा क्रिएशन होता है। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स में हम दो इन्वेस्टमेंट थीम पे फोकस करते हैं। एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स और दूसरा है 1-2 साल 3 साल की अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन वेरिएंट परसेप्शन। तो मैं दोनों को अच्छे से ब्रेक डाउन कर लेता हूं आपके लिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स उन इंडस्ट्रीज में मिलती हैं जहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लो हो, एक लार्ज एड्रेसेबल टोटल मार्केट हो, ताकि ग्रोथ विजिबिलिटी कई सालों के लिए आपको मिले। इनमें बहुत सॉलिड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होता है। या तो मोनोपोली होती हैं, या डुओपोली होती हैं, या ओलिगोपोली होती हैं जिसमें सिर्फ 2-3 प्लेयर होते हैं। इन इंडस्ट्रीज में आपको वैल्यू माइग्रेशन मिलता है। इंडिया में पब्लिक टू प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है, ठीक है। एंड इन इंडस्ट्रीज में आपको काफी मोटेड बिजनेसेस में मिलते हैं, जिनमें या तो एंट्री बैरियर बहुत हाई हो या एग्जिट बैरियर बहुत हाई हो। और इंडिया में बहुत सारे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त। मैं उनमें से कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं आपके दर्शकों के साथ। एक है एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया भर में बहुत ही कंसोलिडेटेड है। सो हम लोग स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स में देखते हैं कहां पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूल्स हमें मिल सकती है, बिकॉज जितनी कंपटीशन कम हो उतना वैल्यू क्रिएशन मैक्सिमम होता है। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, CRAMS, contract research and manufacturing services, plain vanilla contract manufacturing companies like Dixon and other companies. इसके अलावा ई-कॉमर्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, कई सारे मेगा ट्रेंड्स हैं जहां पे अगले 10 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन यहाँ फिर क्या होगा, 1 साल आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और फिर सेकेंड ईयर के बाद कंपाउंडिंग इंजन शुरू हो जाएगी। सो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, कंपाउंडिंग रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका मेगा ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स, जिनको हम मेगा ट्रेंड्स कहते हैं हमारी कंपनी में। एंड दूसरा, 1-2 साल के नजरिए से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है ऑन अ थीम कॉल्ड वेरिएंट परसेप्शन। वेरिएंट परसेप्शन का मतलब ये होता है कि आपका किसी इंडस्ट्री या कंपनी पे मार्केट से अलग नजरिया हो। और वो अलग नजरिया कैसे आता है? वो आता है बहुत सारे अलग अलग ट्रिगर से। कुछ ट्रिगर्स होते हैं, किसी कंपनी का बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज आनी शुरू होती है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब आपका प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया, उसके बाद जैसी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत बड़ा जंप मिलेगा। इन कंपनीज में डीलेवरेजिंग भी होती है। सो जैसे आपकी उधारी कम हो, आपकी उधार कम होगी, डेट कम होगी, इंटरेस्ट ब्याज कम होंगे, आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगी। और क्या तरीका होता है वेरिएंट परसेप्शन का? प्रोडक्ट मिक्स चेंज। प्रोडक्ट मिक्स चेंज कैन लीड टू हायर मार्जिन्स। ज्यादा मार्जिन्स मतलब कि आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई। और जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जब किसी कंपनी की लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ती है, तब वैल्यू क्रिएशन बहुत तेजी से होता है। एंड आरओसी एक्सपेंशन 2 तरीके से आते हैं। एक है मार्जिन एक्सपेंशन और दूसरा है इंप्रूवमेंट इन एसेट टर्नओवर और इंप्रूवमेंट इन एसेट टर्न्स। ये इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में मिल जाती है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो नई कैपेसिटी आने वाली है उसमें एसेट टर्नओवर कितना होगा। एंड मार्जिन एक्सपेंशन और एसेट टर्नओवर के बीच में एसेट टर्नओवर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज हाई मार्जिन से कंपटीशन अट्रैक्ट हो जाती है। सो इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बेटर रहती है। परसेप्शन आपको इंडस्ट्री साइकिल शिफ्ट से मिल सकता है, क्योंकि जैसे पिछले साल हमने देखा रियल एस्टेट साइकिल में अपटर्न आ गया 10 साल के बाद। सो यहाँ पे काफी वैल्यू क्रिएशन होने वाली है। गवर्नमेंट रेगुलेशन के कोई चेंज से भी वेरिएंट परसेप्शन आ सकता है। हमने देखा पिछले साल एथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, जिसकी वजह से शुगर मिल्स और डिस्टिलरी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा आपको वेरिएंट परसेप्शन मिल सकता है फ्रॉम प्रमोटर और मैनेजमेंट। गौतम, ये जो वेरिएंट परसेप्शन है, इसमें जैसे ये इथेनॉल वाली थीम हुई, या रियल एस्टेट में तो खैर अच्छे क्वालिटी का स्टॉक ही ढूंढना बड़ा टफ काम होता है। ये क्या वो 5-10 साल वाली स्टोरीज होती हैं क्या? इथेनॉल ब्लेंडिंग 10 साल वाली स्टोरी है, ये 2-3 साल के बबल है? 1 से 3 साल के बीच में बेसिकली आपको वेरिएंट परसेप्शन से मिलेंगी शॉर्टर टर्म अपॉर्चुनिटीज 1 से 3 साल, और मेगा ट्रेंड्स में आपको मिलेंगे 5 साल, 7 साल, 10 साल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। सो हम ऐसे अपने पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स जिससे कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिले, एंड वेरिएंट परसेप्शन जिससे शॉर्टर टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज मिले और अल्फा जनरेशन हो।
ओके, परफेक्ट। गुरमीत, हाउ डू यू सेलेक्ट द स्टॉक्स? कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी होती